अपना भाड़ा आ गया दुनिया पे छा गया, अपना भाड़ा आ गया दुनिया पे छा गया। जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी उठो मम्मी जल्दी उठो, फिर कैब बुक करो और फोन लगाओ, फिर कैब बुक करो और फोन लगाओ। दिल्ली चलेंगे मुंबई चलेंगे, दिल्ली चलेंगे मुंबई चलेंगे, फ्री में घूमेंगे फ्री में घूमेंगे। जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो, अपना भाड़ा आ गया दुनिया पे छा गया, अपना भाड़ा आ गया दुनिया पे छा गया। सेफ्टी भी मिलेगी इंटरनेट भी मिलेगा, सेफ्टी भी मिलेगी इंटरनेट भी मिलेगा। कोविड से बचेंगे सिक्योरिटी पाएंगे, कोविड से बचेंगे सिक्योरिटी पाएंगे। जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो, अपना भाड़ा आ गया दुनिया पे छा गया, अपना भाड़ा आ गया दुनिया पे छा गया। जिस हिस्टोरिक इवेंट के लिए हम सब जमा हुए हैं उसकी शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि कोई भी काम जब शुरू किया जाता है, कोई भी अच्छा काम जब शुरू करते हैं तो उसके मालिक की इबादत मालिक के नाम के साथ शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हम सब कलाम पाक कुरान मजीद की तिलावत के साथ में आज के अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आप सब खामोशी के साथ आयत नूर जिसकी तिलावत के साथ हम अब इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मसल नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाह, अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गरबिया, यकादु ज़ैतुहा युदिउ वलौ लम तमससहु नार, नूरुन अला नूर, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशाउ यज़रिबुल्लाहु अल-अमसाल लिन्नास फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन युज़करा युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल क़ुलूबि वल आसार, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़कात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज अपना भाड़ा के बेंगलोर इवेंट का ग्रैंड लॉन्चिंग, जो कि 28 मई आज शाम को 4 बजे जो बेंगलोर में एक हिस्टोरिक इवेंट होना था, वो कुछ टेक्निकल रीजन से हमें वहां पोस्टपोन करके एक वर्चुअल लॉन्च करना पड़ रहा है। और इस वर्चुअल लॉन्च में आप सब जो शामिल हैं, मैं आपका सबका अपना भाड़ा की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से स्वागत, आभार, अभिनंदन करता हूं। और इस प्रोग्राम की शुरुआत हमारे अपना भाड़ा के CIO मिस्टर अंकुर चड्डा जो हमारे साथ हैं, मैं इनका कर्नाटकी अंदाज में इनका खैर मकदम करके, क्योंकि इनके बिना इस पूरे प्रोजेक्ट को एक ब्रेन चाइल्ड से इस मुकाम तक लाना नामुमकिन था। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत में हम आपका स्वागत करेंगे। बेहतर बिजनेस मॉड्यूल लॉन्च कर सकते हैं, उस पर रिसर्च करके हमारे CEO साहब जो अपना भाड़ा के फाउंडर एंड CEO माननीय मुर्तज़ा अली साहब हैं, इनका एक खास तौर से रिसर्च करके सबके सामने लाया हुआ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये हमारे सामने आज बेंगलोर में लॉन्च हुआ है। इसका एक अद्भुत, बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉड्यूल हमारे सामने इस तरीके से है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट के जरिए से बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट करके, वो जो जिस पर एडवर्टाइजमेंट चलता है, जिस टैक्सियों पर अपना भाड़ा की जो टैक्सियां हैं, उन टैक्सियों को चलाने वाले और उन टैक्सियों में ट्रैवल करने वाले सब बेहतरीन से
बेहतरीन तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। जो ट्रैवल करेंगे एज ए पैसेंजर, उनको कम्प्लीटली फ्री राइड करने का इसमें पूरी तरह से अवसर मिल रहा है। और साथ में जो टैक्सियाँ चलाते हैं, टैक्सियों का जो बिजनेस रन करते हैं, टैक्सियों को ड्राइव करते हुए, टैक्सियों को ओन जो करते हैं, ओनर टैक्सियों के, इन सबको बेहतरीन से बेहतरीन अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये दोनों एस्पेक्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके सबके सामने आज अपना भाड़ा एक बहुत ही क्रिएटिव बिजनेस मॉड्यूल बेंगलोर में आज लॉन्च हुआ है। आज हमको फिजिकली लॉन्च करना था, लेकिन हमारे कुछ जो अपना भाड़ा की फ्रेंचाइजी होल्डर्स हैं, हमारी टीम 1 2 3 गो वेंचर्स की टीम, जिसका मैं टीम का एक मैनेजिंग डायरेक्टर बना हूँ, या टीम की तरफ से मैं घोषित किया हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए मुर्तुज़ा अली साहब का और बाकी सारी टीम का और जितने भी लोग एज ए फ्लीट्स एज ए बेनिफिशियरी जुड़े हैं, इन सबके कोशिशों का और दुआओं का नतीजा है। आप सबके सामने मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर एक काम की शुरुआत करने हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर में, जिससे पैसेंजर्स को जो भी इसमें राइड लेंगे उनको फ्री में ट्रैवल करने का एक नया सा कॉन्सेप्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। साथ में एडवर्टाइजमेंट को बेहतरीन से बेहतरीन मॉड्यूल पर चलाने के लिए हम एक मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। तो एडवर्टाइजमेंट और टैक्सी इंडस्ट्री, ये दोनों को जोड़ करके पब्लिक को कैसा इससे फायदा मिल सके, इस पर खास रिसर्च हमारे मुर्तुज़ा अली साहब की है। हाँ, यहाँ पे मैं आप सबको एक खास मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, कि कोई भी एक नया काम, कोई भी एक रेवोल्यूशनल प्लेटफॉर्म जब लॉन्च होता है पब्लिक के सामने, ये जो मॉड्यूल है बिजनेस का, जिसमें एडवर्टाइजमेंट और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो भी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इससे बेनिफिट लेने के लिए खास रिसर्च है हमारे फाउंडर मुर्तुज़ा अली साहब का, जिसको बेंगलोर में लॉन्च करने के लिए हमसे अपना भाड़ा से एसोसिएट होना, हमारे साथ अपना भाड़ा जुड़ना 1 2 3 गो वेंचर से, और 1 2 3 गो का अपना भाड़ा के साथ कनेक्ट होना, ये अगेन एक बहुत ही बड़ा क्रिएटिव स्टेप कह सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 गो वेंचर्स जो है, ये पूरे डिसेबल्ड पर्सन और सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज या वीकर सेक्शन कहलाते हैं, जो ऐसे लोगों को लेकर के, ऐसे लोगों की टीम के साथ जुड़ करके अपना भाड़ा ने अपना अद्भुत काम बेंगलोर में शुरू करने का जो फैसला किया, इस फैसले को मैं सलाम करता हूँ। आज इस स्पेशल वेकेशन पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक रेवोल्यूशनल प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए, रेवोल्यूशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके लोगों के साथ एक बेहतरीन सर्विस देने का हमको अवसर मिला है। इस अपॉर्चुनिटी को हम सब अपना भाड़ा का पूरी तरह से शुक्रगुजार होने के लिए हमें मौका प्रदान करता है। आज जितने भी लोग अपना भाड़ा के साथ जुड़े हैं, उनके लिए खुशखबरी यह है, अपना भाड़ा फ्यूचर में एक तो ट्रैवल जो करेंगे टैक्सियों में, उनको फ्री सर्विस देने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म पूरे हिंदुस्तान में रहेगा, और साथ में एडवर्टाइजमेंट के लिए बेहतरीन मॉड्यूल देने वाला एक एडवर्टाइजमेंट का रेवोल्यूशनल बिजनेस का प्लेटफॉर्म बन के चलेगा। इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के लिए जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इन फ्यूचर सारे लोग तो जुड़ेंगे। इन जनरल हिंदुस्तान में जैसे आज हालात हैं, गरीबी, भुखमरी और बदहाल, ऐसे लोगों को इस तरीके की कोई एक स्कीम से, इस तरीके का एक काम से, इस तरीके का एक बेनिफिट वाले वेंचर से जुड़ने की और बेनिफिट वाले वेंचर से जुड़ करके बेनिफिट लेने की बहुत ज़रूरत है। उसका तो जनरली लेंगे, लेकिन वो लोग जो अपना भाड़ा लॉन्च होने से पहले 2 महीने 3 महीने या साल 2 साल से पहले से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए ये सुनहरा अवसर है कि अपना भाड़ा के साथ वो ग्रो कर सकते हैं, जिनमें से हम भी हैं। आप सब और हम सब मिल करके खुद ग्रो होंगे, खुद डेवलप होंगे, खुद बहुत बड़े सक्सेस की तरफ जाएंगे। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए डेली नीड्स के लिए, जो ट्रैवल के लिए यूज करते हुए पैसेंजर्स हो या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए
यूज करते हुए जो एडवर्टाइज कंपनीज हो, उन सब के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। हम सबको इसका लाभ लेने के लिए, इसका बेनिफिट लेने के लिए मुर्तुज़ा अली साहब जो जोड़े हैं, उनका मैं यहाँ पे बहुत ही दिल से शुक्रगुजारी मैं सबके सामने पेश करता हूँ। और आज जो प्रोग्राम लॉन्च होने वाला था फिजिकली, उसको हम लोग वर्चुअली लॉन्च करके उसको थोड़ा सा डिले करके, थोड़ा सा पोस्टपोन करके नेक्स्ट वीक में मुर्तुज़ा अली साहब बताएंगे अभी कब एग्जैक्टली हो सकता है हम लोग लॉन्च करेंगे। और हमें अब तक जो डिले होना पड़ा, हमारी टीम का नया होना और हमारी टीम का इस फील्ड में नया होना, और ये फील्ड ही अपने आप में नई फील्ड है, ये रीज़न है कि थोड़ा सा डिले और पोस्टपोन हुआ। इसके लिए मैं आप सबके सामने माफ़ी चाहता हूँ, और सबके सामने मैं आप सबको इसको जो लेट हुआ है इसके साथ आपके साथ जुड़े रहने का मैं आप सबके सामने आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ। और आगे चलकर कैसा चलना है ये पूरा मुर्तुज़ा अली साहब खुद आपके सबके सामने बताएंगे। अब तक मुर्तुज़ा अली साहब का कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रखे थे, वैसा इंट्रोडक्शन था हमारा। आज स्ट्रेट अवे मुर्तुज़ा अली साहब आप सबके सामने अपनी बात रखेंगे इसको लेके। मुर्तुज़ा अली साहब आप अपनी बात रखिए। ओवर टू मुर्तुज़ा अली साहब। शुक्रिया मुजीद भाई, आपने जिस खूबसूरती के साथ में मुझे जिस बात को कहने में काफी तकलीफ हुई, इस डिले को बताने में आपने बड़ी खूबसूरती से और अपने ऊपर इस बात को लेके बहुत तकलीफ वाली बात को बहुत हल्के में, बहुत आसानी से, बहुत कम शब्दों के अंदर बयान कर दिया। देखिए, कोई भी चीज जब शुरुआती तौर पे जब तकलीफें आती हैं तो उन तकलीफों को अगर हम छोटे हैं तो तकलीफ छोटी दिखती है, लेकिन अगर उसको नजरअंदाज कर दिया जाए तो एक छोटा सा जख्म नासूर बन सकता है। हमने यहां पे उस छोटे से जख्म को पहले भरने की कोशिश करी है। अपना भाड़ा जिस वेंचर के साथ में और जिस ग्रुप के साथ में जिस कंटिन्यूटी और जिस डेडिकेशन डिवोशन के साथ में काम कर रहा है, तो मुझे आप सबको यह बताते हुए बेहद खुशी है, अपना भाड़ा गवर्नमेंट के बनाए हुए कोई भी रूल्स, रेगुलेशन, कानून की हर बारीकी को ध्यान में रखते हुए आज के हालात में हम किसी भी कानून का वायलेशन करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने बिजनेस मॉडल के साथ में अपना भाड़ा जिस बिजनेस मॉडल को लेके चल रहा है, वो बिजनेस मॉडल पूरे तरह से एक कमर्शियल मॉडल है। अपना भाड़ा की कैब्स जो रोड पे रन करेंगे, रनिंग करते वक्त उनके दोनों साइड पैनल्स के ऊपर, यानी दोनों साइड के दरवाजों के ऊपर डिजिटल डिस्प्ले एड रन होता है, जो कि सेंट्रली यहां से हम अपने सिस्टम से और एक पैनल देके खुद एडवर्टाइजर की तरफ से भी हम उसको रन कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कुछ कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का डिस्प्ले होता है, जैसे ओला की टैक्सी के ऊपर या उबर की टैक्सी के ऊपर एयरटेल का, वोडाफोन का, आइडिया का स्टिकरिंग होती है, पेस्टिंग होती है, गाड़ी चलती रहती है, एक पर्टिकुलर एड चलता है। इस तरह का एडवर्टाइजिंग मॉडल काफी पुराना हो चुका है, क्योंकि उनके एडवर्टाइजर के पास यह कंफर्म नहीं होता कि उसका आउटपुट कहां निकलने वाला है। एडवर्टाइजर को आज के टाइम पे कम से कम खर्च में रीच चाहिए, और हमने उस रीच को लाने के लिए फ्री का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा। लेकिन हम लोग कस्टमर को फ्री देने जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से दूर दूर तक कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। आप इसको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊं तो आपको ध्यान होगा 2015-16 में जब जियो ने मार्केट में एंटर किया और जियो ने फ्री नेटवर्क आपको दिया, उसके पहले आप लोग मोबाइल का 1 GB डेटा का इस्तेमाल 250 से 300 रुपए देके दिया करते थे। उस वक्त आपका इंटरनेट पे इस्तेमाल कितना सा था? 1 GB आप पूरे महीने यूज करते थे। आप व्हाट्सएप पे सर्फिंग कर लेते थे। आपके पास अगर कोई बड़ा वीडियो 10 MB का वीडियो आ जाए तो आप लोग डाउनलोड नहीं करते थे, वाईफाई ढूंढते थे कि कहीं वाईफाई मिले तो मैं इसको डाउनलोड करूं।
जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करते थे तो इंटरनेट से होने वाले फायदे से आप दूर थे। 2015 में जियो के आने के पहले मैं आपको फैक्ट्स के साथ में बात करता हूं, 85 लाख सब्सक्राइबर इंडिया में, 1 करोड़ सब्सक्राइबर भी नहीं थे जो लोग स्मार्टफोन यूज करते थे या इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे मोबाइल के ऊपर। जियो जब आया, आज सिर्फ 7 साल के अंदर इंडिया में इंटरनेट के सब्सक्राइबर 117 करोड़ हैं। 7 साल के अंदर लगभग 117 गुना जिस इंडस्ट्री ने तरक्की करी वो है मोबाइल क्रांति। आज 117 करोड़ देशवासी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे फायदा किसको होगा? आपको होगा, आपका कन्वेंस बचा, आप घर बैठे नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हैं, थिएटर जाने की जगह घर पे बैठ के मूवी देखते हैं, बिग बाजार से आप शॉपिंग करते हैं, आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, और बल्कि अब तो आप दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन शॉपिंग करके अपने प्रोडक्ट को मंगा लेते हैं, या दुनिया में होने वाली हर छोटी से बड़ी कोई भी चीज जिसको बोलते हैं ना हम संचार क्रांति या एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाने के पीछे जिस तक जियो आया था काफी क्रिटिसाइज किया गया था फ्री देके। आज आप देखिए कि वो डेटा जो आपको 1 GB डेटा रोज 1.5 GB डेटा मिल रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं? ये उस संचार क्रांति का नतीजा है कि आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और हम लोग जूम पे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, हम लोग आमने सामने बात कर पा रहे हैं। ये आज इंडिया में जो हम देख रहे हैं ये जियो की देन है। अगर ये क्रांति नहीं आती तो शायद हम लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट भी मार्केट में हुआ कि जब हर आदमी घर बैठ गया तो हिंदुस्तान का जो ट्रेडिशनल बिजनेस था, छोटे छोटे दुकानदार जो घर के आपके मोहल्ले में जो किराने की दुकान से जो सामान आप लाया करते थे, जैसे अंडे, आटा, मैगी, ऐसे सामान भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करके बिग बास्केट जैसे प्लेटफॉर्म से मंगाने लगे। नुकसान किसका हुआ? हिंदुस्तान के छोटे बड़े व्यापारी जो इस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी थी, जो छोटा व्यापार, रिटेल सेक्टर, वो व्यापार पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। आप देखिए जियो 2019 के बाद जब से कोरोना आया, पूरी इंडस्ट्री डूबती जा रही है, डावाडोल होती जा रही है। हमने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया कि हम लोगों को वापस से घर से बाहर निकाल पाए। आज आप अपने घर पे बैठ के जो शॉपिंग करते हैं, आपको पता ही नहीं है, पहले आपके माइंड में कॉन्सेप्ट था कि ऑनलाइन पे शॉपिंग सस्ती होती है, लेकिन जब आप बाजार से दूर हो गए और आप इसके आदी हो गए तो आपको पता नहीं है कि शायद मार्केट जाके आपको प्रोडक्ट और ज्यादा सस्ता मिल सकता है। हमने लोगों को वो रास्ता दिया कि आपको बाहर निकलने के लिए कोई खर्च नहीं करना। जब आप फ्री आपको टैक्सी मिलेगी, आप घर से बाहर निकलेंगे, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो छोटी दुकानों पे जाएंगे, छोटे दुकानदार को ग्राहक आने का रास्ता मिला तो वो एडवर्टाइजमेंट छोटा व्यापारी अपनी पॉकेट के हिसाब से 2,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए रोज तक का भी व्यापार हमारे साथ शेयर करके विज्ञापन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो कर सकता है। हमने इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया। आज हमारा कंपटीशन किसी ऑटोमोबाइल कंपनी से, किसी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से बिल्कुल नहीं है। हमारा कंपटीशन एक नए तरह के एडवर्टाइजिंग माध्यम से, हमारा कंपटीशन सीधे सीधे टीवी चैनल से, हमारा कंपटीशन सीधे सीधे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से, हमारा कंपटीशन सीधे सीधे प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर और अखबारों से। लेकिन हमारा कंपटीशन कहीं भी, हमने इस काम को करने के लिए हमारे टूल, हमारे साथी, हमारे बिजनेस एसोसिएट, हमारे ट्रांसपोर्टर, हमारे ड्राइवर भाइयों को हमने अपने साथ जोड़ के उनके लिए रोजगार दिया। आपके बाद आपके बेंगलोर में छोटे बड़े व्यापारी जो आज एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से, एडवर्टाइजमेंट नहीं होने की वजह से अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर पा रहे थे, हमने उनके लिए अपॉर्चुनिटी खोली। अपना भाड़ा सिर्फ उन लोगों को बेनिफिट नहीं देगा जो हमारे साथ
अपनी गाड़ी लेके, अपनी टैक्सी लेके जुड़ेंगे, बल्कि अपना भाड़ा हर उस आदमी को बेनिफिट देगा जिसकी एक छोटी सी पान की दुकान हो, एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर हो, छोटी सी मीट मटन की दुकान हो, या फिर कोई सलून हो। हर एक आदमी अपने कस्टमर की रीच बढ़ाने के लिए अपना भाड़ा के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा। ये रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में पहली बार आप लोगों के साथ हम लोग करने जा रहे हैं। और किसी भी रेवोल्यूशन को करने में छोटी मोटी तकलीफें जरूर आती हैं, और प्रोजेक्ट मैंने बनाया, मेरी टीम ने बनाया, आप मेरे साथ में हो। जो लोग आपके साथ नहीं जुड़े हैं, मेरे साथ में नहीं जुड़े हैं, और या जो लोग इस इंडस्ट्री के हैं, चाहे वो मीडिया पार्टनर्स हो, चाहे वो ट्रैवल पार्टनर्स हो, कॉम्पिटिटर्स हो, उनकी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि आपका मोरल डाउन किया जाए किसी ना किसी तरीके से। जैसा कोई भी नए आने वाले प्रोजेक्ट के साथ होता है, अक्सर हुआ है। जब जियो आया था, लोगों ने बाइकआउट करा, हम जियो नहीं लेंगे। 4G, आज 5G आ रहा है, 5G का बाइकआउट हो रहा है। लोग कहते हैं कि इससे कोई ऐसी रेजेस फैलेंगी जिससे कैंसर की बीमारी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो हर कोई नई चीज आने के पीछे उसका विरोध होता है, और वही सब कुछ आपको हमारे बारे में, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है अभी तक सुनने को मिला हो सकता है आगे सुनने को मिले। लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़े हो। एक गाड़ी में जब आप सवार हुए हो, एक ट्रेन में जब आप सवार हुए हो, या फ्लाइट में सवार हुए हो, तो जैसे फ्लाइट में बैठने के बाद हम अपनी जिंदगी एक पायलट के हवाले करते हैं कि अब उसने हमें ले जाना है, मंजिल पे पहुंचाना है। एक ट्रेन ड्राइवर के साथ जब आप अपनी जिंदगी उसके हवाले करते हो ट्रेन में बैठने के बाद अपनी मंजिल पूरी करने के लिए, उसी तरह से आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ हम पे भरोसा करना है। इस रास्ते को पार करने के लिए हम आपको लेके जाने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट का विजन हमने देखा है। छोटे से शब्दों में 10 साल की, 15 साल की मेहनत और रिसर्च मैं 10 मिनट में या 1 घंटे में आपको मैं नहीं समझा सकता। थोड़े को बहुत समझे, और सिर्फ यही कहूंगा कि मुझ पे भरोसा करें, मेरी टीम पे भरोसा करें, अपने 1 2 3 गो वेंचर पे भरोसा करें, जिनके साथ मिलके आप लोग जुड़े हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग बेंगलोर के सड़कों पे होंगे, आपके साथ मैं होऊंगा, आप लोग होंगे, और अगले 1 साल में हम हिंदुस्तान के लगभग हर शहर में मौजूद होंगे। ऐसा मेरा आपसे वादा है। बेंगलोर में मिलके हम लोग ऐसा काम करेंगे कि हमें किसी और शहर में जाने के बाद, जिस तरह आज मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, मेरे टीम से जुड़ा हुआ हर एक इंसान, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे फ्लीट ओनर हो, चाहे मेरा फ्रेंचाइजी नेटवर्क हो, अगले 1 साल में हर इंसान मुर्तजा अली होगा। ऐसा मेरा इस बेंगलोर से वादा है, और ये पूरा होके रहेगा। मुझे तो ओवर टू यू। हाँ सर, अभी आपने पूरे डिटेल्स के साथ, होप जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो भी अटेंड किया है मीटिंग, उनके सामने सारे खुलासे के साथ आपने कॉन्सेप्ट को रखा है शुरुआती तौर पर। और कोई भी कॉन्सेप्ट जब तक पूरी तरह से प्रैक्टिकली रन होकर के उसके बेनिफिट सबको पहुंचाने नहीं लगेगा, तब तक एग्जैक्टली, बल्कि उसके बाद भी काफी सारी चीजों को लेकर के लोगों के अंदर शक्को शुबा या फिर अनक्लियर विजन वो बरकरार रहता है। उसको तो होना ही है। आज तक कोई भी चीज हर तरीके से समझ में आ गई हो हर किसी के, ऐसा दुनिया में कभी भी कहीं भी नहीं हुआ होगा। इस बात से सब लोग इत्तेफाक रखते हैं। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट पर मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में, कि ये कॉन्सेप्ट के बेनिफिट, ये कॉन्सेप्ट के अच्छाइयाँ, ये कॉन्सेप्ट का सबसे क्रिएटिव और इनोवेटिव होना, किस किस एस्पेक्ट से किस किस को कितना समझ में आया है, कितना देखे हैं लोग, ये कुछ भी नहीं है। आगे इसके क्रिएटिविटीज, इसके इनोवेटिव इम्पैक्ट, इसके सोसाइटी पर कैसे बेनिफिट ये देने वाला है ये कॉन्सेप्ट, ये लोग बहुत ही बड़े पैमाने पर देखेंगे। ऐसे हमारी अपेक्षा, और इसी कोशिश की तरफ हम लोग दिन रात हर तरीके से लगे हुए हैं। और बेंगलोर के लोगों को आपने जो
हिम्मत अफजाई के लिए जोड़ने की बात की है। वैसे बेंगलोर के लोग अपना भाड़ा के साथ जिस तरीके से आज तक जुड़े हैं, मैं बेंगलोर के लोगों को कुछ जुड़ना जो है इस कॉन्सेप्ट की सक्सेस के लिए एक नींव का पत्थर और बेसिक सपोर्ट मानता हूँ, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि बेंगलोर के लोगों की शुक्रगुजारी कितनी भी की जाए कम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद, कॉन्सेप्ट को रन होने के बाद, कॉन्सेप्ट फुल फ्लैश में जब अपने बेनिफिट पहुंचाता रहता है, उसके बाद जुड़ना ये किसी के भी साथ हो सकता है और फुल फ्लोइंग बेसिस पे लोग आके जुड़ेंगे। कॉन्सेप्ट के शुरू होने से पहले जो जुड़ेंगे ना, वो हकीकत में हमारी टीम, ये हम गर्व से कह सकते हैं, फख्र से कह सकते हैं कि ये लोग हमारे अपना भाड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा उनको हम लोग कह सकते हैं। ऐसे लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी ये मीटिंग में है या फिर मीटिंग में जो जुड़ नहीं पाए, जितने लोग जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आज की ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग जब शेयर की जाएगी, यूट्यूब में अपलोड की जाएगी, उसको सबके साथ शेयर करें। तो बाकी जितनी भी अपेक्षाएं हैं आप सबसे, वो हम लोग फुलफिल करेंगे। अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को हम लोग खुद आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करने का रास्ता बनाया है। मुर्तजा अली साहब की तरफ से ये समझ के बहुत ही बढ़िया से डिजाइन किया है प्रोजेक्ट को कि किसको किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाने से कौन कितना सेटिस्फाई हो सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रख के बेहतरीन से बेहतरीन बेनिफिट पहुंचने वाला प्रोजेक्ट के हर एस्पेक्ट से डिजाइन करके हमारे सामने लाए हैं, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और बेंगलोर का इनिशिएटिव जो है, इसको रोल मॉडल बना के सारे देश में सब लोग आज के बाद कहीं कुछ ट्रैवल करना है तो कहेंगे अपना भाड़ा में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं लगता ट्रैवल करने में। जितने एडवर्टाइजर है इंडिया में, सब लोग अपना भाड़ा को चूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट का हम लोगों को एक्सपोजर मिलता है। क्योंकि अपना भाड़ा में जैसे एडवर्टाइजमेंट का एक्सपोजर मिलता है, वैसा किसी और कॉन्सेप्ट में एडवर्टाइजमेंट हमको नहीं मिलता। ये दोनों एस्पेक्ट से हम लोग ह्यूज सक्सेस पाए। आज पहला कदम है, आसमान को छुए, या हम लोग जितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे भी आगे अल्लाह हमको इसमें सक्सेस हासिल करने का रास्ता मुहैया करे। और जिसको भी जो भी कहना है, 5-10 मिनट में इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, आपको मुझसे या मुर्तजा साहब से इसके रिलेटेड कोई भी बात पूछ सकते हैं। नाम बोल करके अपना क्वेश्चन 2 लाइन में बताएं प्लीज। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि हमारे CIO अंकुर जी अपनी बात रखें 1-2 मिनट के अंदर। उनका अपना भाड़ा के साथ जुड़ने के बाद से आज तक का सफर कैसा रहा, ये शायद आप लोगों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन साबित होगा। अंकुर जी। हाँ प्लीज अंकुर जी आप बोलिए। और सबसे मैं ये कहता हूँ, जो भी कुछ कहना चाहिए पहले अपना रेज हैंड बटन प्रेस कीजिए, बाद में अपना क्वेश्चन रखिए। थैंक यू। अंकुर जी प्लीज आप आगे आइए, यू वेलकम प्लीज। 3-4 साल पुराना है अपना भाड़ा के साथ। हमने मैं जब इनके पास पहली बार पहुंचा था तो इन्होंने अपना कंसेप्ट बताया कि ये बिजनेस की तरह इसको, मैंने भी एक तरह से एक IT प्रोफेशनल और एक बिजनेस बैकग्राउंड के हिसाब से इस चीज़ को लिया और उस चीज़ को मैंने इनके साथ इम्प्लीमेंट किया। और आज ये है कि मल्टीपल सिटीज़ में हम लॉन्च कर चुके हैं। और जैसा मुर्तजा जी ने इसका बताया है कि हम पैन इंडिया इसको लेके चलेंगे, तो मेरा भी इनके साथ वही विजन है कि हम इसको यहाँ सक्सेस करें और इसको पैन इंडिया लेके चलें। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, डाटा बढ़ता जाएगा, नए जो हमारे एड ऑन फीचर्स हैं इसमें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो देखा आपने स्टार्टिंग से जुड़ना, और मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ के अपना एक टाइम दिया है, अपना एक छोटा सा एक पूंजी का एक अपनी अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप लोगों ने कहीं ना कहीं, किसी ने फूल, कहीं किसी ने पंखड़ी इन्वेस्ट करी है। लेकिन ये वो शख्स है जिन्होंने अपना पूरा करियर डिवोट कर दिया इस चीज के ऊपर कि ये IT में कहां थे, और एक नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के उस पर ट्रस्ट करके उस पर चले जाना। क्योंकि करियर डिवोट करना आज के टाइम पे अपनी लाइफ डिवोट करने के बराबर है। इससे अच्छा मोटिवेशन आप लोगों के सामने नहीं हो सकता। आप लोगों का इंतजार और इस शख्स का इंतजार, आपको 3 महीने अपना भाड़ा के साथ जुड़े हुए होंगे, ये 6 साल से अपना भाड़ा को अपना करियर दिए हुए हैं। आज मुझे पता है, मैं इस चीज को समझ सकता हूं कि इनको, इनके दिल में कितनी खुशी महसूस होगी कि आज अपना भाड़ा गोवा से शुरुआत करके आज बेंगलोर पहुंचा, और बेंगलोर के बाद पूरे हिंदुस्तान में पहुंच करने की जो हिम्मत आज मेरे अंदर है, उस हिम्मत में कहीं ना कहीं अंकुर चड्ढा का बहुत बड़ा योगदान है। अब आप लोग
अपनी बात रख सकते हैं। जिनको भी कुछ कहना है वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, फिर अपना नाम बोल के अपना क्वेश्चन एक लाइन में बोल। मेरे ख्याल से किसी को कुछ कहना या फिर पूछना नहीं है, अगर है तो रेज हैंड कीजिए और अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, खुदबुद्दीन साहब अनम्यूट करके बोलिए। जावेद पाशा ने रेज हैंड किया हुआ है, अनम्यूट करके जावेद पाशा अपनी बात रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजीब भैया और मुर्तजा सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि वर्चुअल मीटिंग आपने आज लॉन्च की है, जैसे कि अपना भाड़ा के जो क्लैरिफिकेशन थे आप जो दे रहे हैं, ऐसा प्रेजेंट में हो सकता है क्या आने वाले वीक में? देखिए आज ये फिजिकल ही होना था, लेकिन बेंगलोर ऑफिस के और हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट जो कल शाम तक भी हम लोगों ने वेट किया कि हमारे पास कंफर्मेशन आ जाए तो हम ये फिजिकल मीटिंग करें। हमारे लिए फिजिकल मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को मिलना, आपके फ्लीट्स की हैंडलिंग, आपका काम चालू कराना, लेकिन हमने आज के दिन को वेस्ट ना करके अगले कुछ दिनों में, हो सकता है 2 से 3 दिनों के अंदर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे क्लियरेंस आ जाए, क्योंकि फ्लीट के ऊपर हमारा मॉडल एडवर्टाइजमेंट का है और फ्लीट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट की, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक अलग परमिशन होती है। फ्लीट के ऊपर परमिशन लेने के, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसका एक अलग से, हर फ्लीट के ऊपर किसी शहर में 3500 रुपए महीना, किसी शहर में 4000 रुपए महीना, ये फ्लीट की कॉस्ट होती है जिसको पे करके हमें परमिशन लेनी होती है। उसके साथ साथ आपके शहर में काम करने के लिए अपना भाड़ा का और 1 2 3 गो वेंचर्स का जीएसटी कंफर्मेशन, जो कि अमूमन करके 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें बेंगलोर में अप्लाई करे हुए 2 महीने हो गए और उसी वजह से हमें बार बार इसको पोस्टपोन करना पड़ा। कि एक बार ये ठीक उसी तरीके से है जावेद भाई, जैसे एक नई बिल्डिंग बनी और आपने उसका इनॉग्रेशन करा, आप रहने चले गए और बाद में आपको पता लगा कि म्युनिसिपैलिटी ने परमिशन नहीं दी, फायर परमिशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी परमिशन नहीं है, और कल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बुलडोजर लेके गिराने आ जाता है। तो हम उस सिचुएशन पे ना जाएं, हम अपने घर में तभी एंट्री करेंगे जब हमारे पास सारे एनओसी हो, सारा, क्योंकि देखिए घर में आपने भी पैसा लगाया है। ये जो बिल्डिंग, ये जो इमारत हम तैयार कर रहे हैं, इसमें अगर 100 रुपए मेरा लगा है तो 1 रुपया 2 रुपए आपका भी लगा है। मेरे 100 रुपए से आपके 2 रुपए की कीमत ज्यादा है, और उससे ज्यादा आपकी इज्जत, आपकी नियत और आपकी उम्मीद, आपका आसरा, जो आप लोगों ने अपना भाड़ा के साथ एक उम्मीद जगाई है, हम उस उम्मीद को, आज 2 दिन लेट हो सकता है कोई भी काम, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद, क्योंकि देखिए जब शुरू कर देंगे तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे प्रोजेक्ट में कमियां निकाल के हमें किसी ना किसी जगह लीगल पॉइंट से रोक के हमारा तमाशा और हमारा बकेड़ा खड़ा कर देंगे। हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तो जो जो बारीकियां हैं हम उसको साथ के साथ कंफर्म करके, कंप्लीट करके आप लोगों के हाथ में जिंदगी की, तरक्की की एक ऐसी चाबी देना चाहते हैं जिसका इग्निशन आप ऑफ करें तो ना तो कभी आपको उसके ब्रेक पे पैर रखना पड़े, ना ही कभी आपको उसको धक्का मार के उसको आगे बढ़ाना पड़े। ये गाड़ी जब एक बार आगे बढ़ेगी तो फिर ये अपने मंजिल दर मंजिल पार करेगी, इसको रोकने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना हम पे भरोसा और उम्मीद कर सकते हैं। हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा कवर अप किया। जो मेरा दिल में डाउट था वो इसीलिए मैं पूछ लिया आपसे, और मुजीब भाई से मैंने पूछा था, आपने बहुत अच्छा कवर अप किया था जिसका। बहुत बहुत क्लियर हो गया ना जावेद भाई आपको? हाँ क्लियर हो गया मुजीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अनम्यूट आप म्यूट कर लीजिए, बाकी किसी को खुदबुद्दीन साहब अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल रखिए। खुदबुद्दीन साहब ने हैंड रेज किया। सर नमस्ते। नहीं, ये राठौड़ है, खुदबुद्दीन नहीं। हाँ राठौड़ जी, वेलकम। यू कैन स्पीक राठौड़ जी। ಮಾತಾಡಿ ರಾಠೋಡ್ ಅವರೇ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹತ್ರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್.
शायद राठौर जी का नेटवर्क सिग्नल मिस हो रहा है। हाँ अभी सुना। हाँ खुदबुद्दीन साहब आप हैंड रेस किया है, आप अपना सवाल रखेंगे। नमस्कार जी। राठौर जी वेलकम, बोलिए। जल्दी करिएगा क्योंकि मीटिंग अभी कटने को है, ऑलमोस्ट 1 या 2 मिनट बाकी है। थोड़ा स्पीड करिए तो आपके जवाब मिल जाए। सर बोलिए, आपका बोलिए। काम कभी शुरू करता है सर? अपना भाड़ा अगले 8 से 10 दिन के अंदर हम लोग पूरी चीजें रोड पे ला पाएंगे। कुछ पेंडेंसी है, कुछ डॉक्यूमेंट सोमवार मंगल में आने की उम्मीद है। जैसे ही वो होंगे हम लोग अपने ऑपरेशन शुरू कर देंगे और अगले 8 से 10 दिन के अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। सर अभी मेरे को गाड़ी का लोन है ना सर, अभी वो अर्जेंट करा, EMI नहीं बांधा सर। मंडे के बाद से शुरू हो जाएगा। अभी तक हमारा GST और बाकी चीजें थोड़ा सा पेंडिंग थी, वो मंडे के बाद कंफर्म हो जाएंगी। तो गाड़ी का लोन या बाकी जो चीजें हैं वो इसके बाद से हम स्मूथली काम कर पाएंगे ताकि आपको भी उसमें दिक्कत ना आए। सर अभी कब देगा सर वो चेक को गाड़ी का EMI का सर? 3 दिन रुकिए। आपका कौन राठौर जी बात कर रहे हैं ना? सर राठौर जी सर। ये मेरी बात किससे हो रही है? सर राठौर से हो रही है। क्योंकि लक्ष्मण राठौर के डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ हमारा इंतजार था। सर वो कैसे चेक सर चेक को वो आपको पर्सनल लेवल पे इन्फॉर्म करके मिल जाएंगे। आपकी बाकी चीजें सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। सर कब मिल जाएगा सर? देखिए अब ये कब का सवाल मैं पब्लिक में नहीं दूंगा जवाब, क्योंकि ये वर्चुअल लॉन्च है, इसको थोड़ा सा समझिए। हमारे कुछ डॉक्यूमेंट बाकी हैं जो मंडे ट्यूसडे के अंदर कंफर्म होने हैं, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करके मिल जाएगा। ठीक है, ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ರಾಠೋಡವ್ರೆ, ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕರೀತಾರಂತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೀತಾರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? और दोस्तों सबके लिए इंफॉर्मेशन के लिए मैं कहता हूँ ये राठौर जी है, इनकी सेकंड हैंड व्हीकल है, वो जो अपना भाड़ा के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, उनका एग्रीमेंट हो चुका है, उनका लोन क्लियर करने की चेक है, उसके बारे में पूछ रहे थे। सर ने कहा मंडे ट्यूसडे तक होएगा। मुझे भाई ये मीटिंग खुदबुद्दीन साहब आप हैंड रेस किए थे, आप अपना सवाल रख सकते हैं। आज आप सबका जो आज की इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट रहे या जो लोग नहीं हो पाए उनका और अपनी पूरी टीम का, अपना भाड़ा टीम दिल्ली, अपना भाड़ा टीम मुंबई, बेंगलोर, गोवा, सभी लोगों का आज मैं तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ के और अपना भाड़ा शुरू होने के पहले इस कॉन्सेप्ट में जो भरोसा दिलाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भरोसा आगे यकीन में बदलता जाएगा और अपना भाड़ा की तरक्की में आप सब शामिल होंगे। शुक्रिया। एग्रीगेटर ने सदा हमें भड़काया है, भरोसा मुझको तो अपना भाड़ा पे ही आया है। फ्री में आज तक नहीं किसी ने घुमाया है, भरोसा मुझको तो अपना भाड़ा पे ही आया है। बैंकों का लोन भी मालिक के सर पे चढ़ाया है, सारा लोन मेरा तो अपना भाड़ा ने चुकाया है। लॉकडाउन में किसने मेरे ही घर को चलाया है, मैंने तो पैसा बस अपना भाड़ा से कमाया है।